चाहता है अशोक गहलोत के मैंने सरपंचों का जो इलाज किया, हमारे पढ़े लिखे वर्ग वकील और डॉक्टरों का जूते और लठों से सम्मान किया, पुलिस का सम्मान किया, समस्त जाति वर्गों का हिसाब से पानी पिलाता रहा और सभी का सम्मान किया। ये संदेश अशोक गहलोत आपके बीच लेके आ रहा है। सरकार आने से पहले उसने आपके बीच एक वादा किया था, राजस्थान की 6.5-7 करोड़ जनता से उसने बहुत बड़ी ठगी करी थी कि मैं प्रत्येक वर्ष 1 लाख नौजवान आपकी भर्ती किया करूंगा। आज 5 वर्ष का राज्य करने के उपरांत भी, राज करने के उपरांत भी 4.5 वर्ष हो गए, 2 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, 50,000 नौजवान भर्ती नहीं हुए। हमारे राज्य के पूर्व मध्य प्रदेश के बीच एक कमल घाटी होती है, आपने सुनी होगी। वो घाटी कभी डाकुओं से लबालब भरी रहती थी, डाकू लाखन सिंह, डाकू जोगन सिंह, डाकू फलाना सिंह, पिक्चरें भी डाकुओं पर आती थी। इन बहन और बेटियों को कहना पहना के कमल घाटी के अंदर भेज दो, अगर एक का भी कहना लुट जाए तो मैं गर्दन कटवा सकता हूं, और दिल्ली में भेज दो कहना और इज्जत दोनों बच जाए तो मेरी गारंटी है ये हाल इस राष्ट्र की राजधानी का नहीं होगा। इस राष्ट्र की राजधानी का यह हाल कर दिया। आज विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी कहता है जूते फ्री, चप्पल फ्री, लंगोट फ्री, गाजर मूली फ्री, 2 साड़ी फ्री। किसी बहन बेटी को 2 साड़ी मिली है अभी तक? उतारी कितनों की है वो मैं गिनवाता हूं। वहां दिल्ली के अंदर अभिषेक मनु सिंह भी एक महिला वकील पे कपड़े उतरवा के सुप्रीम कोर्ट की जज बना रहा था। हरियाणा का गृह मंत्री कांग्रेस का एक महिला के कपड़े उतरवा के बलात्कार करके हत्या करके जेल में बैठा हुआ है, और 2-3 बहुरी के यार यहां भी बैठे हुए हैं। उस बहुरी के पास 250 फिल्में थी। अगर वो पूरी फिल्में अशोक गहलोत की सरकार दिखा देती तो इसकी सरकार का कोई अधिकारी, कर्मचारी और नेता बच नहीं। 60,000 करोड़ का एक घोटाला, 2 लाख करोड़ से ऊपर कोयला घोटाला, जमीन घोटाला, दामाद घोटाला, क्या क्या घोटाले करे। इन पैसों को अगर पढ़े लिखे बच्चे अगर कंप्यूटर पर जोड़ते हैं तो कन्याकुमारी से हिमालय तक की सड़क पर आधा इंच मोटी सोने की परत चढ़ सकती है। और फिर खजाना भारत का खाली हो गया, पैसे की लूट हो गई। इन्हें पता था शेयर मार्केट गिर गया, सब कुछ गिर गया। फिर एक नेक काम किया। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी खेती करना जानता हूं, हड़ ऊंट बैल का मैं भी चलाता हूं। 70 के अंदर खाद का कट्टा 15 रुपए का था और 40 वर्ष में खाद का कट्टा बढ़ता बढ़ता 500 रुपए का हुआ। 2010 में माननीय गहलोत जी ने इस किसान वर्ग का इतना भला किया। कोई विदेशों से हमारी लड़ाई नहीं थी, कोई परमाणु बम भारत पर नहीं गिरा था। 15 रुपए की चीज 40 वर्ष में बढ़ के 500 रुपए की हुई और एक ही दिन में 750 रुपए बढ़ा के 1250 रुपए का आपका खाता कट्टा कर दिया। ये 1 किलो गेहूं की बात करता है आज। इसका क्या मतलब आप समझते हो? सिर्फ किसान भाइयों ताली बजा दी आपने कि मैंने अच्छी बात कही, लेकिन आप समझ नहीं पाए हो। भारत में एक वर्ष में 2,80,000 करोड़ रुपए की खाद खरीद और उस फसल में खरीदी जाती है, और 700 से उसका गुणा करें तो ये पैसे, ये डकैती है राजा सुरेश कलमारी और कोनिमो जी, इन्होंने आपकी जेब और आपके चूल्हे पर मारी थी, आपके खेत पर ये डकैती मारी थी। वो पैसा आपकी जेब से लेके वापस भर लिया गया। किसान लूटता रहा, 1 रुपए किलो गेहूं कर दिया और 30 रुपए से डीजल बढ़ा के 55-52 रुपए कर दिया। उसके 22 रुपए नहीं दिख रहे, 2 रुपए का 1 रुपए कर देना है। पूरे भारत को भिखारी और बीपीएल में खड़ा कर देगी कांग्रेस एक दिन, मेरी गारंटी है। 66 वर्ष की आजादी के बाद होना चाहिए था। भारत में कोई बीपीएल में नहीं है, सभी को हम उठा के मुख्य धारा में ले आए हैं। बीजेपी का राज कितने दिन रहा है भारत में? जो बीजेपी को ये लुटेरा कहते हैं उसका राज रहा कितने दिन है? और जो शुरू से प्रधानमंत्री बना जवाहरलाल नेहरू, उस दिन से लेके आज तक एक बीजेपी का प्रधानमंत्री ऐसा है जो बिना दाग लगे तो बिहारी वाजपेयी निकला, और इनका कोई प्रधानमंत्री बिना दाग के निकला हो तो बता देंगे। विलेज कार घोटाला इन्होंने किया, बोफोर्स घोटाला इन्होंने किया, इंदिरा गांधी ने 7 करोड़ रुपए बैंक से निकलवाए, यूरिया 1 ग्राम नहीं आई, और इनका प्रधानमंत्री था नरसिम्हा राव। इस देश में 1 ग्राम यूरिया नहीं आई, 60,000 करोड़ उसके बेटे की भुगतान कर दिया। और उस दिन के बाद आज तक लूट
पहले धन की होती थी, पहले हजारों में, करोड़ों में, लाखों में, लाख हजार करोड़ में, और उसके साथ साथ इज्जत की लूटनी शुरू कर दी। ये इस राष्ट्र का विनाश करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारतीय विद्यार्थियों से समझ जाओ, ध्यान देने योग्य बात है, बहन और भाइयों, समझने की बात है। भारतीय विद्यार्थियों से समझ जाओ अमेरिकियों, नहीं तो भारतीय विद्यार्थी पूरे राष्ट्र पर कब्जा कर लेंगे। और फिर थोड़े दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद सोनिया गांधी की तबीयत खराब होती है और वो विदेश इलाज करवाने जाती है। जब मां बीमार होती है तो बेटी साथ जाती है, बेटा साथ जाता है, और जब भारत की इतनी बड़ी नेता बीमार होती है तो साथ में मीडिया भी जाता है। ऐसा नहीं किया गया, अकेली सोनिया गांधी गई, कौन से स्वास्थ्य केंद्र में गई हमें नहीं पता, और अमेरिका के राष्ट्रपति से समझौता करके आई, और आते ही ये कानून लागू कर दिया कि भारत में 8वीं तक बच्चा फैल नहीं किया जाएगा। ये राष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हैं। कच्चे मकान के ऊपर कभी पक्का मकान बना के देखना, डस जाएगा नीचे। पक्के मकान पर कच्चा बन सकता, 8वीं तक जो बच्चा नहीं पड़ेगा, पटवारी, पुलिस, फौज जब भी नौकरी लगेगी तो वो शहर का लड़का और आपका सरकारी स्कूल का लड़का जब टेस्ट देगा तो इसके एक भी नंबर नहीं आएगा। भविष्य में हमारे बच्चों के लिए कोई नौकरी नहीं बची है। ये नेक काम कांग्रेस सरकार ने किया है। इतने बड़े जुल्म को सहन करके भारत बैठा हुआ है, फिर उसकी तबीयत खराब होती है और फिर विदेश जाती है, और फिर आके कहती है विदेशियों की ही दुकान खुलेंगी, व्यापारियों को भी खत्म कर दो, मजदूर को खत्म कर दो, किसान को खत्म कर दो, विद्यार्थी को खत्म कर दो। मैं प्रार्थना करता हूं, वोट आपकी अपनी है, देश आपका अपना है, मैं राजनेता हूं, वोट देना आपका हक अधिकार है। कहते हैं दुश्मन भी हो और सच्चा हो तो उसके चरित्र और सम्मान में खड़ा होना चाहिए, गंदा व्यक्ति पिता भी हो तो उसका विरोध करना चाहिए। आज जब वसुंधरा जी का राज था तो गरीब मजदूर की जेब में 500 का 100 का नोट मिल जाता था। आज आपके घर में 500 का नोट दिखा दो मेरे को। ये हालात इन्होंने कर दी, कोई हुनर नहीं छोड़ा आपके पास कमा के खाने का। 125 करोड़ आबादी चाइना की है, एक भी व्यक्ति सरकार की नौकरी नहीं करना चाहता। वो सब व्यक्ति इतने उद्योग खोल दिए गए और उस फैक्ट्रियों के अंदर सब सरकार की नौकरी से 2 गुना पैसे कमाते हैं और पूरे विश्व में माल देते हैं। इस देश में सब व्यापारियों को खत्म कर दिया, विद्यार्थियों को खत्म कर दिया, किसानों को खत्म कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि वसुंधरा मुख्यमंत्री बनने के लिए यात्रा कर रही है। आपके भी बहन बेटी और पत्नियां हैं, इस धूप में बाहर निकाल के देखो वो क्या बोलेंगे। वो इस धूप में अबला होती हुई वो भी तो आपके बीच में घूम रही है। वो मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, राज्य को मुक्त करवाने के लिए घूम रही है। वो राज्य जो गद्दारों के हाथ में है उस राज्य को मुक्त करवाने के लिए घूम रही है। वो मुख्यमंत्री बनने की कहा जरूरत है उसे? उसके घर में बहुत कुछ भगवान का दिया हुआ है, आराम से सोते रोटी वो खा लेगी। आप में से कोई विधायक है मेरे भाइयों? नहीं है, होता तो यहां बैठता। आप रोटी खाते हो कि नहीं? खाते हो, हम भी खा लेंगे रोटी। लेकिन इस देश को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा इस देश को? ये गद्दार बचाएंगे। जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन से आज तक बीपीएल वालों की संख्या बढ़ रही है, जबकि घट के आज पूरा राष्ट्र एपीएल में होना चाहिए था। बीपीएल में किसी राष्ट्र का कोई व्यक्ति नहीं होता, तो मानते हम इन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया। आज बीपीएल की प्रार्थना पत्र लिए खड़े हैं, सारा का सारा राष्ट्र हमें बीपीएल में कर दो। मैं प्रार्थना करता हूं बहनों और भाइयों, वोट आपकी अपनी है। अपने घर जाके रात को सो के सपना भी आएगा तो तुम्हें लूट का आएगा। ये लूट बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने करी है। राजस्थान का हाई कोर्ट कहता है कि मैंने सदी में इतनी भ्रष्ट बेईमान ने कभी सरकार ने देखी। हाई कोर्ट को वोट चाहिए क्या बहनों भाइयों? और हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं कहा था? तो रणबीर की बात मत मानो, हाई कोर्ट तो झूठ नहीं बोलेगा। पूरे सरपंच 9,500 झूठ खा के आए, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। वकील और पुलिस तो झूठ नहीं बोलेगी। थानों के अंदर बहन बेटियों से घरों के अंदर बलात्कार और नेता कर रहे हैं इनके शीर्ष पर बैठे हुए, वो तो झूठी बात नहीं है। करोड़ों अरबों की लूट कर दी, वो तो मैं नहीं करा, उन्होंने करी है। आज ये पुलिस की बहन बेटियां और भाई खड़े हैं यहाँ पर। कोई चीज चोरी हो जाती है, चोर पकड़ा जाता है तो उससे चोरी बरामद की जाती है। लेकिन हुआ क्या? 2,76,000 करोड़ रुपए पकड़े गए। पता चल गया कि इन्होंने लूट करी है। लेकिन कमाल क्या किया? सीबीआई इनकी मुट्ठी में थी, उसको एक किनारे करके और कहा गया कि तुम दोनों तीनों जेल चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। चालान हम ही सीबीआई से पेश करवाएंगे।
वो सीबीआई भारत की जो बहुरी की इच्छिया पीछिया और बहुरी जलाने के बाद सबकी वही गड़ी जेल में से निकाल सकती है, वो कलमाड़ी और इनकी जेल में से 2,76,000 करोड़ 36,000 करोड़ रुपए में से 1 रुपया बरामद नहीं कर पाई। वो बरामद होते थे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के घर से पैसे निकलते, उसके रिश्तेदारों से पैसे निकलते। आपके देश में आपके देश का राज नहीं है। किसी मंच से कहा लो जलियांवाला बाग में हमारे दादा परदादा मरे थे, सोनिया का कोई दादा परदादा नहीं मरा था। आपके देश का प्रधानमंत्री सोनिया का आगे बोल सकता है क्या? वो तो सिर्फ एक पहिया का बाठा रखा हुआ है। मनमोहन सिंह दांतों के डॉक्टर के यहां चला गया था एक दिन, वो डॉक्टर अपने कलेरी के मुंह छोड़ने लग गया, कूदने लग गया, ताली बजाने लग गया। मनमोहन सिंह ने कहा कि क्या बात हुई, कि क्या करने आया? उसमें दांत दिखाने आया हूं। और तेज उछलने लग गया कि क्या बात हो गई? कि आज तो मुंह खोलना ही पड़ेगा बाबूजी, या तो दांत देखूंगा तो मुंह खोलना पड़ेगा। मनमोहन सिंह को हिंदी आती है, बोलता नहीं। सोनिया गांधी को हिंदी नहीं आती, बोलती है। याद है मुझे 22 मई और 2011 का वो दिन जो बिहार में सोनिया गांधी जी ने भाषण देना था, और उस भाषण में क्या नेक भाषण है। इसके भाषण पहले दिन लिख दिए जाते हैं, अगले दिन सोनिया जी जाएगी और भाषण दे देगी। भाषण पूरा लिखने के उपरांत नीचे लिखा हुआ था कि आप इतनी कड़कती हुई धूप में आए हो, मैं सभी बहन भाइयों का तहे दिल से स्वागत और सम्मान करती हूँ। और हुआ ये मालिक की करनी, वो लिफाफा पैक कर दिया गया। सुबह सोनिया जी जहाज में बैठ के बिहार के लिए उड़ गई और वहां भारी बरसात आके इतनी ठंड थी कि लोग चदर ओढ़े बैठे थे। और वही डॉक्टर शेर की बच्ची ने पढ़ा कि बहनों भाइयों कड़कती हुई धूप में आए हो। वो इस देश का भला करेगी? उसके देश में मौसम को वेदर बोलते हैं। वो जानती ही नहीं धूप क्या तेज से बुलवाया जा रहा है, क्या नहीं। 4 आदमी पढ़ लेते हैं कि भाषण ठीक लिख दिया, उसमें गाली गलौच लिख दो। भारत में जब अंग्रेजों का राज था तो एक जज होता था, अंग्रेज कुछ भारतीय सिपाही उसके गनमैन थे। तो भारतीय सिपाही को कभी बलारी फूल कभी वास्टेड वो बोलता था जज। तो भारतीय सिपाही कहते थे ये साहब बहुत बड़ा हरामजादा है। एक दिन उस जज ने ये बात सुन ली, भारतीय सिपाहियों से कहा कि सिपाहियों तुम हरामजादा किसको कहते हो? उसने कहा तू सच बताई तो मारे जाएंगे। उसने कहा साहब हरामजादा हम पैसे वाले को कहते हैं। उसने कहा अच्छा भारतीयों तो मैं हरामजादा तो हूं पर छोटा हरामजादा हूं, ये भी कम पैसे वाला हूं। वो भारत में जब भी भाषण देता था तो एक ही बात कहता था भारतीय तुम मुझे केवल साथ ही मत समझो, मैं हरामजादा भी हूं और छोटा हरामजादा हूं। मुझे पता नहीं था हरामजादा का मतलब क्या। आज वो इस राष्ट्र के अंदर सोनिया जी भाषण दे रही थी, पर्चा यहां रखा था, वो पर्चा उठ गया, आंधी इस तरह आई कि मंच के नीचे घुस गया। कुत्तों की तरह कांग्रेसी मंच के नीचे उस पर्चे को ढूंढ रहे थे कि क्या लिख रखा। वो इस देश का भला करेगी? उसकी तरफ से तो रात हो गई, जो भाषण का पर्चा गुम हो गया, उड़ के वो नीचे चला गया फट्टू के नीचे। और कांग्रेसी सारे घुस के ढूंढ रहे जैसे बंदर चूरमा खा रहे हूं। वो इस देश का भला करेगी? नहीं। इस देश का किसान इस भारत की गद्दी पर बैठेगा, उस दिन किसान तेरा भला होगा, और नहीं तो मेरी गारंटी है सरकारें बदलती रहेंगी। एक बाप के 4 बेटे थे, 2 कदम नीचे थे, 2 कदम ऊंचे थे। उनका बाप मर गया, अर्थी लेके चले तो पीछे से पंडित जी कह रहा था कि राम नाम सत्य है, तो अगले वाले कह रहे थे आगे वजन बत्ती है। वो अर्थी यूं हो गई यार, आगे रास्ते में चून का लाडू बदली करके कंधा बदली किया, आगे वाले पीछे वाले आगे। तो पंडित जी का राम नाम सत्य है, उन्होंने कहा बाबूजी वैसी की वैसी गत है। वो पीछे को आ गया यार, सोनिया को लिया और मनमोहन को लिया और गहलोत को लिया, वो गत वैसी की वैसी। अगर बदलाव चाहते हो तो 60 वर्ष कांग्रेस का राज रहा, 60 वर्ष कांग्रेस से निकाल दो देश से कांग्रेस को, इसका नामो निशान मिटा दो। राज 5 वर्ष के लिए नहीं, जिस पार्टी ने 60 वर्ष राज करके आपके देश को निचोड़ दिया, क्या दूसरी पार्टी को 20 वर्ष राज नहीं दे सकते? सहभागी होता किसान अगर मनमोहन सिंह जी एक बार आपके प्रधानमंत्री बन जाते तो। मैं आप सभी का पुनः फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय साहूलाल जी आपके बीच में आ गए हैं, तहे दिल से बहनों भाइयों का मैं सम्मान स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।